साबित हुआ। 6 फ्रैग्स यहाँ पे निकाले इन दोनों प्लेयर्स ने मिलके। बट टीम सोल वर्सेस टीम तमलास की फाइट अभी भी चलती हुई। शुरुआत अच्छी दिलाई है लेजेंड ने, 2 फ्रैग निकाले। वहीं टीम तमलास की अगर बात करें तो 3 फ्रैग्स उनके पास हैं। बट रीपर एचपी फुल करने की कोशिश उनकी तरफ से। दूसरी तरफ 7 गॉड्स वर्सेस वाइल्ड फैंग्स, उनके बीच की एक झड़प। बट अभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कंपटीशन बहुत फियर्स हो चुका है। बट टीम तमलास फ्लैंक एंगल्स के बारे में ज्यादा अंदेशा नहीं था। बट गॉब्लिन भी वहां पे तेजी से जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी वहां पे डाउन हुए। एम गॉड, इस एरिया पे पर्टिकुलरली हमने इनको पहले क्लच करते देखा है कि मौका उनके पास दोबारा है। बट जोकर वो भी यहाँ पे डाउन, लेकिन जाने से पहले नॉक निकाला उन्होंने एम गॉड के ऊपर। देखना ये कि गॉब्लिन को क्या रिवाइव दिया जाएगा। जीनी उससे पहले फाइट लेनी पड़ेगी और मौका तक भी दिया एम गॉड ने वहां पर। लेजिट शायद वो पोजीशनिंग जो उनकी थी वो उतनी बेहतर नहीं थी कि वो अपने आप को रीपोजिशन कर पाए, और दिक्कतें बड़ी है। जस्ट ही उनको रिवाइव मिल जाएगा और लगता है कि पेन को एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं वो आज के दिन में। और दूसरी तरफ स्किप्स के ऊपर टीम सोल के 2 प्लेयर्स आगे चले गए। स्किप्स वो एक ग्रेनेड के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जोकर के करीब वो ग्रेनेड जाएगा। स्किप्स उन्होंने एक नॉक निकाला और गॉब्लिन को भी वहां पर वो डाउन करके जाएंगे। ये जो अग्रेशन आ रहा था टीम सोल का, उसको स्किप किया है 8-बिट ने। और टीम सोल उनका समापन जो खराब रन है रोंडो पे, वो यहां पर भी कंटिन्यू होता हुआ। और अब तो गॉब्लिन का जो व्हीकल है वो भी स्पॉटेड है। अभी भी इंतजार चलता हुआ। जोकर उनके ऊपर डैमेज भी इन्फ्लिक्ट किया गया, एक हेडशॉट कनेक्शन भी वहां पर आया। विक्टोरियस स्विमर्स बहुत कन्फाइंड स्पेस है उनके पास, और ये एक एडवांटेज है जो टीम सोल अपना बना सकती है। डैमेज बहुत दिया गॉब्लिन ने उस स्प्रे में। मात्र 1 एचपी वो खिलाड़ी बचा हुआ था, बट वेनम उनका पलटवार आया। स्कैरी जॉर्ड वो भी डाउन है। सर्कल के एजेस के राउंड ये फाइट चलती हुई। लेजेंड वो जरूर चाहेंगे कि अपने खिलाड़ी को यहां से बचा करके वो जाए। वेनम वो भी रिवाइवल ढंग से एग्जीक्यूट हो, कोई दिक्कत वहां पर ना हो, उसको मेक श्योर करते हुए। पर ये बेहतर जो स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिली। लेजेंड उन्होंने वेनम को डाउन कर दिया, और अब जो प्रेशर है वो विक्टोरियस स्विमर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा होगा। बट टीम सोल वो तो यहां पर भी नहीं रुके, वो सीधे आगे चले गए। स्कैरी जॉर्ड उन्होंने एक नॉक निकाला, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे। पलटवार जोकर का यहां पर आया। स्कैरी जॉर्ड वो भी डाउन किए गए। विक्टोरियस स्विमर्स डाउन टू 1 मैन। ओवेस वो एकमात्र खिलाड़ी और सामने है जोकर। एक 1v1 की सिचुएशन बन चुकी है। देखना ये कि क्या जोकर वो रिवाइव एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ओवेस उनके साथ आता है। वो एक्सपीरियंस, क्या वो एक्सपीरियंस का बेहतर इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं, वो ग्रेनेड सही जगह पे गया नहीं है। बट अभी भी टीम सोल के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ब्लू का डैमेज तो आ ही रहा है। जी हाँ, जो दूसरा ग्रेनेड आया वो भी अंदर की दिशा में गया नहीं है, पर जोकर रिवाइवल सही समय पर उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ओवेस वो फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं। माफिया उनके एचपी यहाँ पर डाउन होते हुए, पर ओवेस वो एक बार फिर से चांस लेना चाहते हैं डैमेज देने के लिए आगे गए। पर जोकर उन्होंने थोड़ा डैमेज दिया, पर वो लेजिट थे जिन्होंने वो फ्रैग कंफर्म करा। और इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर लेजिट उन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले। टीम सोल वो अपने चारों प्लेयर्स के साथ। अच्छी बात रही कि गॉब्लिन उनका भी रिवाइवल यहां पर संभव होगा, पर कितनी रिस्की ये फाइट थी टीम सोल की तरफ से भी और विक्टोरियस स्विमर्स की तरफ से भी। पूरी तरीके और मेटानिंजा स्ट्राइक किया, बेहतरीन तरीके से पलटवार किया। पर टीम सोल वो भी तो यहां पर मौजूद है, उनके पास पूरा मौका इन सारे फिनिशेस को अपने खाते में लेके जाने का। शैडो डाउन फियर्स वो भी यहां पर डाउन किए जा सकते हैं। और जी हां, मेटानिंजा उनका समापन। टीम सोल 6 फिनिशेस उनके खाते में, मेटानिंजा 4 निकाले जरूर, और शायद उतने काफी ना हो। पर अब गॉड लाइक वो भी आ चुके हैं यहाँ पर फ्रैग्स निकालने के लिए। पर टीम सोल उनके साथ ये हेड ऑन फाइट होने वाले हैं। टीम गॉड लाइक बहुत बड़ा स्प्लिट आपको उनका दिखाई देने वाला है। पर एडमिनो उनके करीब लेजेंड का वो ग्रेनेड जाने वाला था। एडमिनो उनको भी पता है कि ये जोन के बाहर की फाइट है, इसे लेने की कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। नकुल थोड़ा दूर थे अपने बाकी टीममेट से, और अब देखिए कितनी जल्दी जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी क्लोजिंग कर चुके हैं। लेजेंड यहाँ पर आ चुके हैं। गॉब्लिन और जोकर वो अब उतना ज्यादा दूर नहीं, और टीम सोल वो तो फाइट लेना चाहते हैं। विंडगॉड उनके पास अब वो लोअर ग्राउंड का एरिया आ चुका है। ये तो ऐसा लग रहा है कि खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मारना चाहती है वहां पर विंडगॉड। ये ग्रेनेड्स टीम सोल की साइड से वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। वो थोड़ा आगे गया ग्रेनेड, और अब पलटवार करने की कोशिश। ऑलरेडी काइजर की एचपी बहुत कम है। नकुल उन्होंने वो ओपनिंग क्रिएट करी। टीम सोल दे आर मेकिंग इट लुक सो इजी राइट नाउ। प्रोबॉट अभी उनके ऊपर भी डैमेज जाने वाला है। हालांकि नकुल को डाउन किया गया उस ग्रेनेड के द्वारा। जोकर उन्होंने इंफिनिटी को डाउन कर दिया। वापस से टीम सोल के पास वो मैन एडवांटेज आता हुआ। बट प्रोबॉट उनके पास एक ऑफ गार्ड एंगल है, वो नॉक प्ले को फिनिश भी करना चाहते हैं। जोकर क्या वो बेहतर कवर फाइल्स दे पाएंगे? लेजेंड क्लोज क्वार्टर्स में एक फाइट, बट नकुल उनको बचाया नहीं जा पाया। प्रोबॉट वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, सामने एक 1v3 की सिचुएशन। एक जंप शॉट लेजेंड का, देखिए थोड़ा रिस्की जंप शॉट जरूर था, बट एग्जीक्यूशन बढ़िया। और अब बारी है नेबुला की थर्ड पार्टी की। और ऐसा लगता है इस एंगल के मैदान के अंदर रिस्क लेने के लिए आई है टीम सोल। अभी तक तो रिवॉर्ड उनको मिला है, पर शायद अब रिवॉर्ड उनको ना मिले, क्योंकि नेबुला वो पूरे एचपी के साथ यहाँ पर आए। गॉब्लिन वो भी डाउन हो गए, लेजेंड वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। पर टीम सोल उनका जो एक बचा हुआ प्लेयर है जोकर, वो ऊपर के साइड पर निकल गए, और जहां पर वो गए वहां पर गॉडलाइक वापस आ चुकी है। यानी जोकर वो प्लेयर अकेला यहाँ पर फंसता हुआ
एक ग्रेनेड का काम और जोकर वो भी आसानी से एलिमिनेट किए जा सकते थे, पर एडमिनो उनका ग्रेनेड वो ठिकाने पर गया नहीं और जोकर अब एक अलग स्थान की तलाश में वो प्लेयर निकल चुका है। पर जब विंगॉड और टीम सोल की फाइट हो रही थी वहां पर ओरंगुटान की तरफ से भी ज्यादा डैमेज आया था, पर जोकर क्या वो सीधा वेयरहाउस के अंदर जाने वाले जी रही बग्गी देखिए, यानी कि उन्होंने स्पॉट किया होगा, अंदेशा होगा कि एक खिलाड़ी तो यहां पर होना चाहिए। पर जोकर वर्सेस नाइट, अभी तक नाइट ने कोई भी चहलकदमी करी नहीं है, पर इनके पीछे से कोई ग्रेट कुक तो कर रहा है। क्या वो 7 गॉड्स के प्लेयर्स हैं या फिर 4TR या फिर गॉड लाइक, वो देखने वाली बात। पर सर्कल का अगला शिफ्ट, ये दोनों ही प्लेयर्स जोन के अंदर, और गॉडलाइक के जो अब चारों ही प्लेयर्स है वो सर्कल के बाहर हो चुके हैं। वो हार्ड कवर कंपाउंड अब छोड़ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिर इस मुकाबले को वो कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। गिवन की पहले मुकाबले में उन्होंने वो 17 अंक निकाले, मोर देन इनफ उनके लिए होता वो। भाई जोकर शायद उतना आइडिया था नहीं उनको कि आगे खिलाड़ी मौजूद है नाइट, उन्होंने काफी आसानी से वो फिनिश निकाला। मान्या स्प्लैश डैमेज से बाल बचे, बट दूसरी तरफ नकुल, उन्होंने एक एक करके विक्टोरस सुमस के प्लेयर्स को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। वो टीम ऑलरेडी काफी जाते हुए नजर आ रहे थे। टीम सोल के प्लेयर्स ने भी इनफैक्ट अब फाइट लेने की शुरुआत जरूर करी है। नकुल, जोकर एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए, और इन एप्स को टेम करने का सबसे सही टाइम जो मिला, देखते ही देखते पूरी टीम तहस नहस कर दी गई। ओजी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ओशन में भी, दैट्स व्हाई उन्होंने डायरेक्ट ऐसे पुश किया और वहां पे टीम सोल ने एक झटके में उन चारों प्लेयर्स को इनफैक्ट बाहर किया। बट डिवाइन एक थर्ड पार्टी की संभावना कुछ बनती है। नकुल वहां पे डाउन हुए, लेकिन डिवाइन ने भी फुल ब्लोन अटैक नहीं किया, वापस वो पीछे चले गए। और आजकल वैसे भी ओशन हम ये स्ट्रैटेजी काफी देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी गाड़ी में होते हैं, एक ड्राइव कर रहा है पीछे से, दूसरा नेड फेंक के चला जाता है। बट इस स्ट्रैटेजी का अच्छी तरह इस्तेमाल अभी तक ज्यादा देखा नहीं हमने। I mean, obviously देखिए, जब आप ग्रेनेड ऑब्वियसली वहां पर फेंक रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो टाइमिंग की बात रहती है, आपकी ट्रैजेक्टरी की बात रहती है, व्हीकल की मूवमेंट्स, हर चीज छोटी छोटी चीज जरूर आती है। मैं सोल भी शॉट दे सकती है और यही यहाँ पे हो रहा है, डिवाइन भी शॉट तो दे ही रहे हैं। स्लग शानदार शॉट, नाइट ने वहां पर नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म भी किया गया वाइल्ड फैंक्स के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन यहां पर उन्हीं के ऊपर वापस से गोलियां चलती हुई, गॉटन आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, रिवाइव दे नहीं पाएंगे। सो उनके बिल्कुल एज पर आकर के बैठ चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर निंजा बॉय वो अपनी आंख टिका करके बैठे हुए हैं। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, ग्रेनेड, स्प्लैश डैमेज बहुत माइनर सा पड़ा गोटेन को, बट उन्हें ये समझना है कि अगर आगे से कोई देख रहा है तो बैकएंड से भी देख सकता है। एनिमीज हेड किया गया एंड इंस्टेंटली एक और थ्रोएबल डाला जाएगा। नेबुला के प्लेयर्स के लिए भी मुश्किलें वापस से बनती हुई। टीम सोल पिछले गेम के अंदर नेबुला के वो प्लेयर्स थे जिन्होंने टीम सोल को दिक्कतों में डाला था, और इस बार इट्स टाइम टू रीपे द फेवर। दूसरी तरफ वाइल्ड फैंक्स, उनका समापन और आज का दिन उनका खत्म होता है 14th पोजीशन पर। बॉटम 4 में खत्म करा है वाइल्ड फैंक्स ने, काफी खराब लग रहा होगा उनको, बट टीम सोल लेजेंड को गवा दिया, नेबुला ने क्रेटोस को गवा दिया। नौमी आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट जोन के अंदर जाना बहुत ही एक मुश्किल चीज उनके लिए। डिवाइन सही समय पे वो आते हुए, एक बेहतरीन एफर्ट उनकी तरफ से, स्लग का स्प्रे, जोकर डाउन, टीम सोल डाउन टू 2 प्लेयर्स ओनली। और निंजा बॉय की पोजीशन भी काफी अच्छी। दूसरी तरफ टीम तमलाज, वो भी फ्रैग्स चुरा रहे हैं यहाँ पे। नेबुला का भी वहां पे अंत हुआ। 4 टीम 14 खिलाड़ी, और गॉब्लिन अभी भी वहां पे है, स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो स्लग को डाउन कर पाएंगे? रैंडम स्प्रेस थे स्मोक के अंदर, बट डैमेज बहुत दिया उन्होंने। बट यहाँ पे सरवाइव करना जरूरी है। दूसरी तरफ जोकर को रिवाइवल मिल रहा है। टीम सोल वापस 3 प्लेयर्स के साथ अगर खेल पाई तो बहुत शानदार तरीके से इस एरिया का फायदा उठा सकते हैं वो। यहाँ पर कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनका मात्र कोई 1 या 2 खिलाड़ी हो, हर किसी के पास बैकअप के लिए प्लेयर्स मौजूद हैं, और ये ओपन सर्कल है। डिवाइन के प्लेयर्स 1-1 के स्प्लिट में थे, अब 1-on-3 के स्प्लिट में ऐसा लगा कि कोशिश करेंगे, जहां पर निंजा बॉय थोड़ा आगे रहने वाले हैं, बाकी सब प्लेयर्स पीछे, लेकिन उनको ही डाउन किया जाएगा। जोकर, ये ग्रेनेड, ये काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब टीम सोल को शायद आगे मूव करना पड़े। एज पर वो इस समय के लिए खेल रहे हैं, लेकिन साइड लाइन से एक अच्छा फायर आया, वो इनफैक्ट कवर फायर ना होकर के दूसरे ओपोनेंट का फायर था जो देखने को मिला है। और अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि टीम तमिलास भी सोचेगी कि क्या हम एक्चुअली 2 ही प्लेयर्स वहां पे बचे हैं, बट टीम सोल अभी भी खतरा पूरा। एम गॉड सही समय पे, और एम गॉड जब भी टीम सोल के सामने आए इस टूर्नामेंट के अंदर हमेशा क्लच करके गया ये खिलाड़ी। एक बार फिर से मौका उनके पास जरूर, एचपी थोड़ी कम हुई, बट हर तरफ से स्प्रेज हर किसी के ऊपर आते हुए। वशिष्ठाई स्पोर्ट्स एम बॉट, डिवाइन की मुश्किलें बढ़ा दी उन्होंने। हंस लगाए हैं वहां पे, रिवाइवल करने की कोशिश करेंगे, बट होते हुए वशिष्ठा के प्लेयर्स
हर कोई एक दूसरे को समझना चाहता है कहां पर उनके प्रतिद्वंदी हैं और थ्रोएबल्स अभी भी किए जा रहे हैं, बट स्लग और नाइट एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब अगर कोई डाउन हुआ, रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। नाइट माइट बी द लास्ट होप फॉर डिवाइन। नीड्स डालते हुए, बट इस मैच में अगर देखा जाए तो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के पास सबसे बड़ा चांस है चिकन डिनर निकालने का। चारों प्लेयर्स के साथ तो मौजूद, बट नाइट बचेंगे तो बचेंगे कैसे? वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स भी नेट डाल रही है, जोकर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रेज हर तरफ से आते हुए बीच काफी ज्यादा डैमेज अटेन किया अपने ऊपर, बट टीम तबलास को देखिए शांतिपूर्वक अलग किसी और जगह पे चले गए और वो वेट कर रहे हैं कि आप लोग फाइट कर लीजिए। चलिए, नकुल ने वो फिनिश निकाला, लेकिन अभी जोकर को दिखाया गया था, उनके वेपन में आखिरी 38 गोलियां बची हैं। एक खिलाड़ी नाइट के ऊपर इतना एमो का उसको इस एडवांटेज के साथ चिकन तो निकालना चाहिए। जोकर स्पॉटेड, उनको टेक डाउन किया जा चुका है। रॉनी ही नोज कि उनके शेड्स ऑफ पास्ट उनके सामने हैं, बट उनका फ्यूचर उन्हें लैंड फाइनल्स लेकर के जा सकता है। एक अलग नाम, लेकिन पहचान वही बनाने के लिए रॉनी तैयार थे। जोकर को टेक डाउन किया गया है। इट्स अ लव स्टोरी दैट टर्न्स इनटू अ राइवलरी, लेकिन इसी तरीके से ये फाइट शुरू होनी चाहिए थी। बीच भी जाते हुए उनको पता है कि खिलाड़ी आसपास कहीं पर हो सकते हैं, लेकिन एम गॉड वो भी खात्मा करेंगे। एंड टीम सोल का सफाया, दो अलग अलग नाम करते हुए, बट वशिष्ठा के प्लेयर्स ने आगे जाना शुरू कर दिया और उनका अस्तित्व उन्हें